नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने ट्विन फ्लेम के विषय में बात की थी। हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक प्रकार के रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो कल हमने ट्विन फ्लेम के बारे में बात की थी। यह ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर क्यों आते हैं, कुदरत इन प्रकार के सोल्स को धरती पे क्यों भेजती है। आज ट्विन फ्लेम्स की लाइफ के बारे में बात करेंगे। ट्विन फ्लेम का बचपन कैसा होता है, किस तरीके से वह ग्रो करते हैं। तो मित्रों देखेंगे कि ट्विन फ्लेम्स जब धरती पर जन्म लेते हैं, हमारे ही तरह सामान्य मनुष्यों की तरह ही, सामान्य से बच्चों की तरह ही वह इस धरती पर आते हैं। कोई दिखावे में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन उनके व्यवहार में काफ़ी अलगपन होता है। जैसे बचपन से ही उनका व्यवहार हो सकता है शायद ज़िद्दी रहा हो, वह खुद में ही एक क्लैरिटी के साथ चलते हों, लेकिन बच्चे होने के नाते या छोटे होने के नाते वह व्यक्त नहीं कर पाते या बयान नहीं कर पाते। बचपन से ही बाय बर्थ ही मोस्टली उनकी परिस्थितियों में, उनके जीवन की सिचुएशंस में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। या तो माँ बाप के बीच में कुछ इश्यूज होते हैं, या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी स्टेट में परिवार के सदस्यों में कोई प्रॉब्लम्स होती है, या कहीं पर भी जन्म से ही लेकर बड़े होने तक उनको पेन का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जन्म से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है वुम मेमोरीज में भी इन सोल्स को सफरिंग रहती है। ज़्यादा से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप के रिश्तों में भी तकलीफ होती है, उनके पारिवारिक रिश्तों में भी ज़्यादा तकलीफ होती है, और यह जन्म से ही पेन को मैनिफेस्ट करते हुए आते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं। धीरे धीरे जब ये बड़े होने लगते हैं तो ट्विन फ्लेम्स जो एनर्जी होती है, यानी कि वह खुद में अकेलापन महसूस करती है, लोनलीनेस बाय बर्थ ही, बाय चाइल्डहुड ही इनके अंदर रहती है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, तो दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन पेन की सिचुएशंस या सफरिंग की सिचुएशंस या तकलीफें उनके जीवन में जो कही जाए, वह ऑलमोस्ट उसकी इंटेंसिटी जो रहती है वह कॉमन रहती है। अब ऐसे सोल्स जैसे जैसे डेवलप होते हैं, वह खुद को सबसे अलग पाते हैं। मानो कि स्टार सीड हो, यानी किसी एक ही तारा, पूरे आसमान में देखेंगे एक ही तारा चमक रहा है, बहुत से तारे हैं आसमान में, लेकिन एक तारा जो है वो ज्यादा चमकता है। तो यह सोल्स कुछ इसी तरीके से होते हैं। उनको हर एक प्रकार लोगों की तरह, हर एक बच्चों की तरह खेलना पसंद नहीं है, या उनके साथ उनकी तरह जीना, कॉमन लाइफ उनको पसंद नहीं है, कॉमन एक्सपीरियंसेस उनको पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ से वो अलग रहते हैं। इसे ब्लैक शिप की ऊर्जा भी कही जाएगी, यानी कि घेंटों का झुंड, जो शिप का जो झुंड है, 100 शिप अगर एक साथ में चल रहे हो तो उसमें एक ही शिप अगर ब्लैक कलर का होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो इसे ब्लैक शिप की ऊर्जा भी कही जाएगी, या स्टार सीड भी कहा जाएगा। पूरे आसमान में एक ही तारा चमक रहा हो। मित्रों, यह जो ट्विन फ्लेम है वह एकदम से दिखाई नहीं देते, अलग नहीं दिखते, सामान्य स्वरूप में ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो भावना है, उनके अंदर का जो उनका जो इमोशनल मेंटल स्टेट है वह डिफरेंट होता है। इनको दूसरों के दर्द ज़्यादा महसूस होते हैं, दूसरों की तकलीफ़ें इन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा महसूस होती है। समझ लो, अपने ही ग्रुप में अगर कोई बच्चा कहीं किसी चीज़ से अगर सफ़र कर रहा है, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी होगी तो उसके दर्द को खुद महसूस कर पाएगी। ट्विन फ्लेम हमेशा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, वह सबको एक समान समझते हैं। ट्विन फ्लेम्स हमेशा दूसरों को सपोर्टिव रहते हैं, वह खुद से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं।
लेकिन बचपन से ही जो उनको सफरिंग मिलती है, बचपन से ही उन्होंने जो रिश्तों को देखा होता है, मैनिपुलेशन जो देखा होता है, उसमें उन्होंने अपना सर्वाइवल मोड डेवलप किया होता है जो डिफेंसिव होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उनके साथ अब्यूजिव पैटर्न्स कंटिन्यू होती है। किसी भी प्रकार का अब्यूज, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, किसी भी प्रकार का अब्यूज, बहुत सारे अब्यूज इनके साथ होते हैं। वर्बल अब्यूज भी हो सकते हैं। और जब ऐसे सारे अब्यूज हो रहे होते हैं वह खुद को सबसे अलग पाते हैं। कई बार वो डिफेंस कर पाते हैं, कई बार डिफेंस नहीं भी कर पाते हैं। और जब डिफेंस नहीं कर पाते हैं वह सबसे खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। ट्विन फ्लेम्स लोनलीनेस बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। यह एनर्जी जब जन्म लेती है तभी उसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर वह या तो कहीं और से आया है या तो यहाँ पर कोई अपना नहीं है। और बचपन से ही सपने ज़्यादा देखते हैं। सपने यानी ड्रीमिंग स्टेट में रहना, डे ड्रीमिंग करना। हाँ, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री कही जाए, ट्विन फ्लेम्स को हमेशा हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पास्ट लाइफ थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इनको रिलीजियस जो बैकग्राउंड है अपना, जो हमारा धार्मिक सिचुएशंस यानी कि ओरिजिन क्या है, असल में एक्चुअल हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, पाश्चात्य संस्कृति क्या है, इन विषयों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इनको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना भी ज़्यादा पसंद होता है। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी हमेशा अपने रूट्स को खोजती है, अपनी जड़ों को खोजती है। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कभी भी कंप्लेनिंग मोड में नहीं होती, हमेशा वह रिसेप्टिव मोड में होती है या सेल्फ डेडिकेटेड होती है। यानी कि वह खुद में ही खुद के सवाल और जवाबों को ढूंढती है। बहुत कम ऐसा होगा कि जहाँ पर अनअवेयर स्टेट में या तो वो ब्लेम की सिचुएशन में जाते हैं या फिर कंप्लेनिंग मोड में जाते हैं। पर ज़्यादातर हमेशा ट्विन फ्लेम्स या यह एनर्जी, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, वह अपने ही अंदर अंदर ज़्यादा रहती है। उन्हें अंतरिक्ष की कथाएं बहुत पसंद होती हैं, स्टोरी जानना, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, ये जो सारे रहस्यमय विषय हैं, इनको जानने की इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एंथुजियाज्म होता है। ट्विन फ्लेम्स हमेशा एंथुजियास्टिक होते हैं, या तो वो हाईली नॉलेजेबल होते हैं, हाईली नॉलेज को गेन करते हैं, या तो फिर वह स्लो लर्नर भी हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दुनियावी चीज़ों को यानी कि अर्थली एग्जिस्टेंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। यह एक भीड़ भाड़ से अलग चलने वाली एनर्जी होती है। इनमें हुनर बहुत से प्रकार के होते हैं, बहुत यानी मल्टीपल। किसी भी विषय में अगर वो एंटर होंगे तो उन्हें उसमें टॉप लेवल की सक्सेस ही चाहिए। उनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है छोटी चीज़ों से या कम रिजल्ट से। किसी भी विषय में अगर वह चाहे तो उसमें मास्टरी या टॉप लेवल की सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो यह ट्विन फ्लेम्स मल्टीपल स्पेशलिटी के साथ बर्थ लेते हैं। मतलब कई बार हम समझ नहीं पाते हैं या लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह एक विषय को पकड़ते हैं, उसमें थोड़ा काम करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। बचपन से ही यह हमेशा आसमान को ज़्यादा देखते हैं, तारों को देखते हैं, वह सोचते हैं यह ग्रह क्या है, कौन से प्लेनेट किस तरीके से काम करते हैं। इनको हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या हमेशा यह जानना चाहते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ्स क्या होती हैं या यह किस तरीके से इफेक्ट करती है। कर्मों की थियोरी को भी यह बखूबी जानते हैं। इनके अंदर जो मास्टरी होती है किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी प्रकार के नॉलेज को अगर ये चाहे तो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा विषयों को बदलते रहते हैं।
जैसे एक विषय को हाथ में लिया, उसमें उन्होंने कुछ काम कर लिया, उनको एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन आ गया, तो वहां से उसको छोड़कर वो दूसरे विषय पे चले जाते हैं। जज करने वाले को या सामने वाले को लगता है, लोगों को लगता है कि ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, लेकिन वो बहुत ही क्लियर होते हैं अंदर से कि उन्हें क्या करना है। बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं इनके जो बाहर की दुनिया में लोगों को लगते हैं कि ये गलत करने जा रहे हैं, लेकिन वह अंदर से बहुत ही क्लियर होते हैं कि जो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा या जो कुछ भी ये करते हैं वह इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, यानी कि गाइडेड होकर करते हैं। उनकी इनर जो नॉलेजेबल सेल्फ है, उनके अंदर का जो सोल है, वह बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड होता है। मतलब बाहरी तौर से शायद ये एनलाइटेंड नहीं हो या ना ऐसे दिखते हो, लेकिन अंदर से उनको इनर गाइडेंस यानी इंट्यूशन हमेशा मिलते रहता है और ये ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ट्विन फ्लेम्स हमेशा लव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, और लव एनर्जी मतलब ये अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वह इतना टूटकर प्रेम करते हैं कि वह खुद को भी भूल जाते हैं, वह समर्पित हो जाते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वह दिखने में तो सामान्य इंसान ही होते हैं, लेकिन 100 लोगों के अंदर भी यह एनर्जी डिफरेंट दिखाई देगी। उनके अंदर या उनकी आंखों में बाहरी समाज में या बाहरी जीवन में कितना भी दर्द होगा, कितनी भी तकलीफें होंगी या कितनी भी सफरिंग होगी, वह सोल लेवल पे हमेशा कितने भी डिप्रेस्ड होंगे, लेकिन मोटिवेशन अपने आप उनके अंदर से आ जाएगा, जैसे वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं। मित्रों, उनकी हमेशा की सर्च जो रहती है वह अपने काउंटर पार्ट को ढूंढने की होती है। वह मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, हर एक व्यक्ति से जुड़ते हैं, हर एक व्यक्ति से लव एनर्जी का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन जब उन्हें फेल होता है कि वह जो डिवाइन लव ढूंढ रहे हैं, वह जो डिविनिटी को ढूंढ रहे हैं, वह जिनके साथ जुड़े हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, वह उस प्रकार से उस डिवाइन एनर्जी में नहीं है, तो वहां से वो डिटैच हो जाते हैं और फिर नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं। वह हर जगह, हर एक रिलेशनशिप में या हर एक व्यक्ति से वह अनकंडीशनल लव को ढूंढते हैं। कॉन्शियसली इन्हें भी नहीं पता होता है, जब तक इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्टिवेट नहीं होती है, जब तक इन्हें यह नॉलेज या इनकी इन शक्तियों का ज्ञान नहीं कराया जाता है, तब तक यह ट्विन फ्लेम्स एक के बाद दूसरे पार्टनर, दूसरे के बाद तीसरे पार्टनर, यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। वहां से अब्यूज भी होते हैं या कई बार अब्यूज करते भी हैं। अब्यूज मतलब नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज, अब्यूज मतलब यहाँ पे वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इवन फिजिकल अब्यूज एंड ऑल काइंड ऑफ अब्यूज। तो यह जो एनर्जीज होती है या यह जिस तरीके से अब्यूज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं या फिर किसी को अब्यूज करते हैं, वह भी अनअवेयर स्टेट में होता है और उसके पीछे का इंटेंशन भी यही होता है कि वह कुछ ढूंढ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स फॉरगिव एनर्जी होती है, फॉरगिवनेस की एनर्जी। यह हमेशा अपने से बुरा करने वाले लोगों को भी माफ कर देते हैं। यह हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं। कितना भी उनके साथ खराब हो जाए, कितना भी इनके साथ कोई बिगाड़ कर जाए, यह इनको फॉरगिव कर देते हैं। यह एक काइंड पर्सनालिटीज होते हैं। काइंड पर्सनालिटीज यानी कि यह हमेशा रेडी होते हैं किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, और जब वह किसी की साइड में खड़े होते हैं यानी कि किसी की फेवर में खड़े होते हैं, तो वह लिमिटेशंस नहीं रखते हैं। 100% उस व्यक्ति को इस प्रकार का सपोर्ट देते हैं कि जैसे उसकी सिचुएशंस अपनी हो, बदले में ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर वही व्यक्ति उनको आगे चल के सपोर्ट नहीं करता है तो भी इन्हें कोई पड़ी नहीं होती है, ना ही ये चाहते हैं कि बदले में उनको कुछ मिला जाए। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज ऐसी अमेजिंग होती है। ट्विन फ्लेम्स के साइंस और सिम्टम्स और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन
जब ट्विन फ्लेम का हम चाइल्डहुड समझ रहे हैं या उनका ग्रोइंग पीरियड समझ रहे हैं, तो जैसे ये ट्विन फ्लेम बड़े होते हैं वह एक रोमियो टाइप की या जूलियट टाइप की एनर्जीज में होते हैं, लेकिन सोशली कंडीशंस के आधारित वह खुद को दबाए रखते हैं या अनएक्सप्रेस्ड होते हैं, लेकिन उनमें सोचने की, विचार करने की यानी कि चिंतन करने की शक्ति बाकियों से ज़्यादा होती है। और वह शायद लिखने में भी माहिर होते हैं क्योंकि कल्पनाशील होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो वह अपने हृदय के भाव हो सकता है कागज पे उतारने में माहिर हो। तो ट्विन फ्लेम ज्यादा प्रकृति से जुड़े होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं। बच्चों से उन्हें बहुत अच्छा ज्यादा लगाव या प्यार भी हो सकता है। जब तक हार्ट एनर्जी ब्लॉक है शायद यह सब फीलिंग उनमें नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वह ट्विन फ्लेम के रूप में ग्रोन होते हैं या बड़े होते हैं या यंगर एनर्जीज में कन्वर्ट होते हैं, उनका हार्ट ओपन अप होना शुरू होता है या प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हार्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से वह ओरिजिनल जो बोलते हैं लव रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और उसमें भी किसी न किसी प्रकार के अब्यूज को लेकर आते हैं। क्या रीजन है इन सब चीज़ों का ये बाद में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में तो हम सिर्फ समझेंगे उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनका ग्रोन अप कैसे होता है बाय बर्थ या किस प्रकार की सिचुएशंस को लेकर आते हैं। तो कुछ कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स जो जन्म लेते हैं तो उनके माँ बाप की परिस्थितियाँ शायद हार्मोनियस नहीं होती है, उन दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत ही डिस्ट्रॉइंग होते हैं। माँ और बाप दोनों में से एक दूसरे की ना तो वैल्यू करते हैं या फिर ना एक दूसरे को समझते होते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप होते हैं। एक डायनामिक ये है। दूसरा डायनामिक ये हो सकता है कि शायद मदर और फादर में से किसी एक की डेथ हो चुकी होती है और ये ट्विन फ्लेम्स बाय बर्थ ही सोसाइटी से अब्यूजिंग पैटर्न्स को रिसीव करते हैं। यानी कि अगर अकेली माँ बच्चों को पाल रही है तो वह जो मस्कुलाइन एनर्जी है या सोसाइटी है उनके डोमिनेशन, उनकी कंट्रोलिंग को फेस करते हैं, तो सोसाइटी का नज़रिया इनके मन में एक डिफेंसिव मोड क्रिएट कर देता है, वह रिबेलियस हो जाते हैं। इसके अलावा और डायनामिक हम देखें तो कई ट्विन फ्लेम्स के घर में अगर फीमेल ट्विन फ्लेम हो तो मदर और फादर, उसमें से भी फादर या ब्रदर या मस्कुलाइन एनर्जी जो परिवार की एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है और फीमेल फेमिनाइन जो एनर्जी है वो सप्रेस्ड होते 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 खुद को लॉस्ट करने की स्थिति में आ जाती है। यानी कि बहुत सारे डायनामिक्स हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन डायनामिक्स हैं जो ट्विन फ्लेम बाय बर्थ ही पेन और सफरिंग को फेस करते हैं। कई ट्विन फ्लेम्स माँ के वूम में भी, मदर्स के वूम में भी यानी कि फिटेस्ट स्टेज में भी पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। अब्यूजिव पैटर्न होती है पेरेंट्स की। फादर अगर माँ को, मदर को अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं या उनके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं तो वह जो बच्चा है माँ के पेट में उसी समय से पेन और रिजेक्शन, डिस्कनेक्शन फील करना शुरू कर देता है। और यह ट्विन फ्लेम में मोस्ट कॉमन जो डायनामिक है, सफरिंग का जो मोस्ट कॉमन डायनामिक है, वह यह है कि ट्विन फ्लेम्स चाइल्डहुड से ही रिजेक्शन फील करते हैं। सो रिजेक्शन इज द मोस्ट कॉमन फिनोमिनन। यह रिजेक्शन जो है वह लव एनर्जी का रिजेक्शन है, मतलब कि पूरा माहौल, उनके आसपास की पूरी परिस्थितियां ही बहुत ही रिजेक्शन वाली होती है। कोई किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है, अगर कोई एक्सप्रेस करने जाता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लव एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि हर प्रकार से रिजेक्शन। माँ बाप अपनी ही परिस्थितियों में उलझे होते हैं कि बच्चे को ग्रोन अप होने के लिए जो अटेंशन चाहिए, जो उनकी केयर और पैम्परिंग चाहिए, वहाँ से भी रिजेक्शन होता है। तो मित्रों आज की वीडियो में इतने साइंस और सिम्टम्स काफ़ी हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है ट्विन फ्लेम्स किस प्रकार से ग्रोन अप होते हैं, उनका चाइल्डहुड कैसे होता है, अब्यूजिव पैटर्न्स इनकी लाइफ में कैसे चलती हैं और ट्विन फ्लेम्स
किस प्रकार से अपनी यंगर एज तक आते हैं, हर एक प्रकार के रिजेक्शन को फेस करके, हर एक प्रकार के डोमिनेशन या मस्कुलाइन पावर को फेस करके, या फिर फेमिनाइन डोमिनेशन को फेस करके, फेमिनाइन ट्विन फ्लेम एनर्जीज या मस्कुलाइन एनर्जी दोनों किस प्रकार से ग्रोन अप होते हैं, उनकी सिचुएशंस क्या होती हैं, काफ़ी डायनामिक्स मैंने आपको आज समझाए हैं। अगले वीडियो में अगले विषयों पे हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल अब्यूजिव रिलेशनशिप को अपने लाइफ में लाते हैं और वहाँ से किस तरीके से वह अपने लाइफ में ही डिफेंसिव मोड क्रिएट करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। मैं कल एक और विषय को लेकर आऊंगी। इन्हीं विषयों पे हम आगे के पार्ट 3 को देखेंगे। धन्यवाद।